अभ्यास एक वास्तविक संख्या है। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.1, 1.2 को हल कर लिया था। आज हम प्रश्नावली 1.3 को हल करेंगे। उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य या एक प्रश्न जो कि पूरे प्रश्नावली पर बेसिस है। जैसे यहाँ पे है प्रश्नावली 1.3, जिसका पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा उसी प्रकार से है, एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना। तो हम एक प्रश्न लेकर चलते हैं, सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। यदि इसको सीख जाएं कि कड़ी 5 को अपरिमेय कैसे सिद्ध करते हैं, तो उसी प्रकार से हम सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो पहले तो सिद्ध करने के लिए हमेशा विरोधाभास का प्रयोग करना चाहिए। तो सिद्ध करना है, हमें कोई सही बात सिद्ध करनी है तो हमें उसके लिए विरोध करना होगा। तो विरोध करने के लिए मानते हैं, माना विरोधाभास से हम विरोधाभास से मानेंगे। हमें सिद्ध करना है कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो विरोधाभास में हमें ठीक इसका उल्टा मानना है। माना विरोधाभास से कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, परंतु विरोध करके हमने उसका विरोध किया और हमने माना कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। जब कड़ी में 5 परिमेय संख्या होगी, तब उसके लिए परिमेय संख्या के कुछ नियम फॉलो होने चाहिए। जैसे तब कड़ी में 5 जब एक परिमेय संख्या है, तब कड़ी में 5 को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। कड़ी में 5 को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्या है तथा q नॉट इक्वल टू 0। यह परिमेय संख्या का एक शर्त होता है परिमेय संख्या होने का, जब p और q दोनों सहअभाज्य संख्याएं होंगी। सहअभाज्य संख्याएं मतलब ऐसी दो संख्याएं या फिर ऐसी दो संख्याओं का युग्म जिनमें दोनों संख्याओं का कोई समान गुणनखंड न हो। जैसे उदाहरण ले 16 और 24 का। 16 और 24 का अगर उदाहरण ले हम, तो 16 का जब गुणनखंड करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यह 16 का गुणनखंड है। और 24 का गुणनखंड होगा 2 दूना 4 दूना 8 त्रिका 24। इनमें दोनों में 2 का गुणनखंड है, इसलिए ये दोनों सहअभाज्य संख्याओं का युग्म नहीं होंगे। अब एक सहअभाज्य संख्याओं का युग्म लेते हैं, जैसे 19 और 17। ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। जरूरी नहीं है कि अभाज्य संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं। जैसे 16 ले लें और 9, इन दोनों में ये ऐसी संख्याओं का युग्म है जो जिनमें समान गुणनखंड नहीं है। दोनों का कोई भी गुणनखंड समान नहीं है, इसलिए ये दोनों सहअभाज्य संख्याएं। तो इसी प्रकार की दो संख्याएं p और q हैं। तब यहाँ से जब कड़ी 5 बराबर p/q है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर
यहाँ से जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो कड़ी में 5 का स्क्वायर बराबर p/q का होल स्क्वायर। तो यहाँ से 5 आ जाएगा और p का स्क्वायर बटे q का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं q का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर बटे 5। q का स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटे 5। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि p स्क्वायर जो है वो 5 से कट रहा है। p स्क्वायर को 5 से विभाजित करने पर हमें q स्क्वायर प्राप्त होता है। यह पूर्णतः विभाजित है तभी तो q स्क्वायर प्राप्त हो रहा है। अतः p भी जो होगा p भी 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो यहाँ से हमें निष्कर्ष प्राप्त हुआ, अतः p स्क्वायर 5 से विभाज्य है तब p भी 5 से विभाज्य होगा। यहाँ से निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि जब p स्क्वायर 5 से विभाज्य है तब p भी 5 से विभाज्य होगा। अब यहाँ से हमें एक नई चीज माननी है। अब माना p बराबर ये जो 5 है हमारा, अगर यहाँ पे 3 कड़ी में 3 सिद्ध करना होता तो हम 3 मानते। यहाँ पे हमें 5m, m कोई संख्या है। यहाँ पे अगर हम माने जैसे p और q माने वैसे ही m एक हमने माना कांस्टेंट के रूप में। तो p बराबर 5m ये हमने माना है क्योंकि हमें सिद्ध करना है। तो p बराबर 5 एक समीकरण 1 में रखने पर p का मान समीकरण 1 में रखने पर p का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे तो q स्क्वायर बराबर 5m का होल स्क्वायर बटे 5, q स्क्वायर बराबर 25m का स्क्वायर बटे 5। ये कट जाएगा 5 बार में। तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर बटे 5। जैसे हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ था q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटे 5, वैसे ही हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर बटे 5। मतलब यहाँ से इस समीकरण से हमें निष्कर्ष निकला था कि p भी 5 से विभाज्य है। p 5 से विभाज्य है तथा यहाँ पे q स्क्वायर जब 5 से विभाज्य है तब q भी 5 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पे जब हम इस तथ्य को लिखें इस तरफ लिखें कि अतः q स्क्वायर 5 से विभाज्य है तब जिस प्रकार हमने p स्क्वायर 5 से विभाज्य है तब p भी 5 से विभाज्य होगा। उसी प्रकार जब q स्क्वायर 5 से विभाज्य है तब q भी 5 से विभाज्य होगा। यहाँ से इसे हल करने पे यहाँ हमें दो तथ्य प्राप्त हुए कि q भी 5 से विभाज्य तथा p भी 5 से विभाज्य, परंतु हमने विरोधाभास से माना था कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है जहाँ कड़ी में 5 बराबर p/q, जहाँ p और q दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याएं मतलब उनका कोई समान गुणनखंड नहीं होना चाहिए, परंतु यहाँ पे p का भी एक गुणनखंड 5 है। p जब 5 से विभाज्य होगा तो उसका एक गुणनखंड 5 होगा, और यहाँ पे जब q भी 5 से विभाज्य तब q का भी एक गुणनखंड 5 होगा। अतः
यह निष्कर्ष निकलता है कि P व Q दोनों 5 से भाज्य हैं, मतलब 5 से विभाजित हो जा रहे हैं, तब P व Q जब दोनों 5 से विभाज्य हैं, उनका एक समान गुणनखंड है, तब वो दोनों सहअभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। जब सहअभाज्य संख्याएं P व Q नहीं होंगी, तब वो एक परिमेय संख्या नहीं होंगी। जब कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या नहीं है, तब यह सिद्ध हो जाता है कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं, तब P व Q परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात कड़ी में 5 एक परिमेय नहीं अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से हम सिद्ध कर सकते हैं कि सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। यह सिद्ध करना था, तो ये पूरा प्रोसेस है सिद्ध करने का। अब इस प्रकार का कोई प्रश्न है, जैसे कड़ी में 3, कड़ी में 2, कड़ी में 7, कड़ी में 11, कड़ी में कोई भी अभाज्य संख्या, उसको देखकर तुरंत ही पता चल जाए कि वह एक अपरिमेय संख्या है। ऐसी संख्याओं को सिद्ध करने के लिए हमें इस प्रोसेस यूज करते हैं, और इसी प्रकार मतलब हर एक कथन को लिख कर इसे सिद्ध करना होता है। तो इस प्रकार सिद्ध कर सकते हैं।